आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपके घर में खूब सारी मिठाइयाँ बन रही होंगी और थोड़ी सी मेरे घर पे भी भेज दीजिएगा क्योंकि मिठाई खाने वाला समय आ चुका है। पवन और अरुणिता का गाना आ चुका है। इट्स अ भजन, बेसिकली भगवान श्री राम के लिए गाया गया ये भजन है। और द बेस्ट पार्ट इज जो जय श्री राम ये जो सॉन्ग आया है, ये आया है टाइम्स स्पिरिचुअल पे, जो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। और मेरे हिसाब से तो बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इन दोनों को मिली है और उसके लिए तो मिठाई खाना डेफिनेटली बनता है। ओके, अब ऐसे में फ्रेंड्स, ये वाला जो गाना है कुछ 3 मिनट 54 सेकेंड्स तक का, कुछ इनफैक्ट उसके पहले कुछ ख़त्म हो जाता है। और गाने वाले जो हैं वो तो पवन अरुणिता हैं ही, म्यूज़िक जो है वो श्रेयस पुराणिक का है। ओके, और जो लिरिक्स हैं वो है गौरी यड़वड़ करके, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। और ये उनकी तरफ से गाना आया है। शुरुआत में दिखाया गया है कि कैसे भगवान राम के लिए ये गाना जो बनाया गया है उसमें वो स्टूडियो सेटअप पर दिखाया गया है। भगवान राम जी का कटआउट है, उसके आगे सभी लोग मतलब मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं और पटाखे दिए सब कुछ जला रहे हैं और खुशियाँ मनाई जा रही है बेसिकली, जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। जहाँ तक बात करती हूँ पवन एंड अरुणिता की आवाज़ की, तो शुरुआत जो होती है वो अरुणिता की आवाज़ के साथ ही होती है। और उसमें ये कहा है कि भगवान राम का जय घोष हो रहा है और सभी बहुत खुशी से, और हर घर में दिवाली जैसा माहौल है, कुछ इस तरीके से अरुणिता गाती है। और एक आवाज़ में मैच्योरिटी लगी है मुझे इस गाने में। अरुणिता की आवाज़ में अब वो धीरे धीरे बहुत सारे वेरिएशंस लाती हैं और लाने की कोशिश भी कर रही है, जिसमें ये वाला गाना भी उसमें शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको 2 सेकंड सुन के ऐसा लगता नहीं कि ये वही अरुणिता है, ऐसा लगता है कि कुछ नई आवाज़ लग रही है, बहुत मीठी लेकिन कुछ अलग है। इसलिए मुझे ये अरुणिता की आवाज़ वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा है। और जहाँ तक बात करती हूँ पवनदीप की भी आवाज़ आपको थोड़ा सा तो चौंका देती है, क्योंकि आपको हमेशा पवनदीप के, या हो सकता है मुझे हमेशा पवनदीप के वो जो इंडियन आइडल के गाने हैं या फिर मौला मौला, वो वाले सारे गाने याद आते हैं। और इसमें एकदम भजन का स्वरूप है, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ अलग सुनाई देती है। हो सकता है उन्होंने एफर्ट डाला भी हो या हो सकता है सिंपल गाया हो, लेकिन माहौल कुछ इस तरीके से वो निकल कर आता है कि उनकी आवाज़ भी कुछ अलग सुनाई देती है, कुछ अलग साउंड करती है। डेफिनेटली अच्छा करती है दोनों की आवाज़ साउंड। और दोनों साथ में इस बार मतलब मेरी ये फीलिंग आई कि ये जो हम लोग उनको हमेशा एक जोड़ी के तौर पे देखते हैं, सिंगिंग जोड़ी के तौर पे, इस बार मुझे जोड़ी नहीं लगते हुए इन दोनों की आवाज़ भगवान के लिए गाने वाली 2 आवाज़ें लगी है। मतलब दोनों पैरेलल चल रही हैं, दोनों साथ में चल रही हैं, लेकिन आवाज़ें साथ में होने के बावजूद भी अलग साउंड कर रही है। एक अपने तरह से भगवान श्री राम को मना रहा है और एक अपने तरह से भगवान श्री राम को मना रही है। तो इसलिए मुझे एक्चुअली मज़ा आया है ये सब सुनने में। और जो एंड आते आते आप भी गुनगुनाने लग जाते हैं, ये वो वाला गीत हो जाता है और इसमें बहुत मज़ा आता है। म्यूज़िक तो मुझे अच्छा लगा ही है। श्रेयस की तो फिर मैंने जब इंटरव्यू किया भी था तो मैंने कहा था वापस से ले रहे हैं ना, पवन अरुणिता को आगे यूज़ कर रहे हैं ना उनकी आवाज़ों को, तो उन्होंने थोड़ा सा शर्माते हुए हाँ करूँगा कहा, और चलिए वो जो उन्होंने कहा था वो करके दिखा दिया और गाना श्रेयस पुराणिक पवन अरुणिता की आवाज़ में लेकर आ गए हैं। तो आई एम तो हैप्पी। लिरिक्स बहुत अच्छे लगे हैं। मतलब भजन के लिरिक्स सिंपल होने के बावजूद भी बहुत सारे इसमें अच्छे क्लिष्ट हिंदी वर्ड्स का यूज़ किया गया है, जो सुन के, और पवनदीप उसे उच्चारित कर रहे हैं या अरुणिता उसका उच्चारण कर रही है, ये सुन के भी बड़ा अच्छा लगता है। तो गाना सिंपल होते हुए भी बहुत सुंदर लगा है। बहुत क्लिष्ट हिंदी होने के बावजूद भी, कुछ एक वर्ड्स हैं क्लिष्ट हिंदी होने के बावजूद भी वो म्यूज़िक में कहीं अटक नहीं रहे हैं क्लिष्ट शब्द, इसलिए लिखा पिरोया बहुत अच्छा गया है। तो म्यूज़िक की जितनी जिम्मेदारी है उतनी लेखक लिरिसिस्ट की भी जिम्मेदारी है। और पवन अरुणिता का गाना है तो इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ और क्या कहूँ। अब इसमें आप जानना चाहेंगे कि मुझे क्या चीज़ कोई ऐसी लगी है जो शायद बहुत अच्छी ना लगी हो, तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि अच्छा नहीं लगा। भगवान की चीज़ें सभी अपने अपने प्यार से करते हैं, लेकिन हाँ मुझे ये डेफिनेटली लगा कि पवनदीप लुक्स मच बेटर। उसका चेहरा और अरुणिता के चेहरे को या उनको भी इस भजन में बुलाया जा सकता था। पवनदीप लुक्स क्यूटर देन that hero. Maybe I love him so much that I want to see him as an actor also. But हाँ, पवनदीप को ले लेते तो बड़ा मज़ा आता, अरुणिता दिखाई देती तो बड़ा मज़ा आता।
अब ये तो गाना बहुत सुंदर है ही, आपके घर में बजाना शुरू कर दीजिए इसको, जितना प्यार देना है उतना प्यार दीजिए। अब ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कि इस समय में पवन अरुणिता कहाँ है, तो वो अगली स्टोरी का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि स्टोरी में मैं डिटेल्स दे रही हूँ। हाँ, मेरे घर में दिवाली आज मन रही है। बहुत सारे लोग 1 नवंबर को भी दिवाली मना रहे हैं, तो यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिवाली जैसे दिन तो साल भर मनाना चाहिए, खूब पटाखे होने चाहिए, खूब रोशनियाँ होनी चाहिए, खूब सारी मिठाइयाँ खानी चाहिए। तो इस मिठाई में एक्स्ट्रा मिठाई आप घर की खा लीजिए, क्योंकि पवन अरुणिता का ये जो जय श्री राम नाम का भजन आया है, ये सुन के आप भक्ति में तो डूब जाएंगे। जय हिंद।